हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉस्टल वार्डन 2024 के लिए मैथ्स का सीरीज़। ठीक, तो देखिए इसमें जो टॉपिक है उसमें पहला देखिए 4 पार्ट में बटा हुआ है ये। और इसमें पहला जो टॉपिक है वो क्या है, एचसीएफ एलसीएम। तो इसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से। इसके अलावा इसमें है एवरेज, परसेंटेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, औसत, प्रतिशत, चाल, समय व दूरी। ये आपका कौन सा है, एक पार्ट पे है। सेकेंड पार्ट पे आपका क्या है, साधारण ब्याज, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, लाभ या हानि। और उसके बाद क्या है, परसेंटेज ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट, मतलब प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास दर। ये आपका है सेकेंड पार्ट। थर्ड है आपका लाइन्स एंड एंगल्स, और उसके अलावा है ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल, मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। इसके अलावा पार्ट 4 जो है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, मतलब कि त्रिभुज, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, और ये आपका हो गया ट्रेपेजियम, मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उसके बाद बोला एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड, तो मतलब घन और घनाभ का क्षेत्रफल। तो ऐसे करके आपके 4 टॉपिक बटे हैं, और इससे आपके क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन। कितने नंबर के होंगे, 25। ठीक है, तो मान के चलिए हर पार्ट से आपको कितने नंबर का, 5 से 6 नंबर तो आराम से आएगा। हो सकता है किसी 7 या 8 आ जाए। तो उसी में हम लोग पहला पार्ट देखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो आते हैं हम लोग एचसीएफ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसका, एचसीएफ का। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ठीक है। और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि इसमें जितने भी फैक्टर होते हैं, कोई भी संख्या है वो कितने नंबर से, मतलब जो फैक्टर हैं, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 45 और 30 ले लेते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इसमें एचसीएफ निकालना है। तो एक सिंपल मेथड होता है, वो उसको हम लोग बाद में बात करेंगे, आगे समझते हैं फैक्टर क्या होता है। तो हम लोग पहले बात करते हैं 45। तो 45 कौन कौन सी संख्या से भाग जाता है, तो हम लोग देखते हैं 1 से जाता है, फिर 3 से जाता है, फिर 5 से जाता है, फिर उसके अलावा किससे जाता है, 9 से जाता है, ठीक है, 15 से जाता है और 45 से जाता है। ठीक, उसी तरीके से 30 को देखते हैं। तो 30 किससे किससे भाग जाता है, 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से। ठीक, ये इतने सारे क्या हो गए, इनके फैक्टर, मतलब जिससे ये जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, वो इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक, अगर इतने सारे इसके फैक्टर हैं, अब हम लोग यहाँ बात क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें देखिए कॉमन कौन कौन सा है, 1 कॉमन है, इसके अलावा हम लोग देखें तो 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, और इसके अलावा क्या है, 15 कॉमन है। और इसमें अब अगर बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ सबसे हाईएस्ट कौन सा वैल्यू है, 15। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 15। या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, ऐसी संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित कर दे, यानी भाग दे दे। मतलब अगर 30 से भी को भी हम लोग 15 से भाग देंगे तो भी वो भाग चले जाएगा, और 45 को भी देंगे तो भी वो उससे भागित हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आप कह सकते हैं। और इसको निकालने के लिए आपको इस तरीके से निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड। इसको लिखे 45, इधर हम लोग लिखे क्या, 30। अब इसको 3 से भाग दिए, देखिए 3 से कट रहा है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या होगी वो अभाज्य संख्या से भागित जाएगा। मतलब अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, मतलब या तो वो जो 2 से भाग जा रही है या तो 1 से भाग जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक, तो अब अगर 3 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 15 बार में। फिर 3 से देंगे तो जाएगा 5 बार में, फिर 5 से देंगे तो 1 बार में। उसी तरीके से 30 को देखें तो 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 बार में, फिर 3 से देंगे तो 5 बार में, फिर 5 से देंगे तो 1 बार में।
तो 45 का अगर गुणनखंड निकालें तो हमारे पास क्या आ गया, 3 गुणा और इसी तरीके से 30 का क्या आ गया, गुणा 1 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक आएगा ही आएगा। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। अब इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन बोला है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए ये 3 कॉमन है, ये 5 कॉमन है और ये 1 कॉमन है। मतलब कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 1, मतलब 3×5 = 15 गुणा 1 15। तो इस तरीके से भी हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। और अभी जो ज़्यादा यूज़ होता है, सब जगह यही यूज़ होता है, ये वाला मेथड। ठीक, ये वाला मेथड जो है आपको वो टफ पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको क्या खोजना पड़ता है, इसके फैक्टर, और यहाँ आपको क्या करना है, गुणनखंड इसका निकालना रहता है। वैसे ही अगर एक और क्वेश्चन देखें कि अगर बोल दिया कि 16 और 48 का, इसका एचसीएफ कितना होगा, 16 और 48 का। ठीक, तब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे। मतलब इस तरीके से किए, इसको 2 से भाग दिए तो कितने बार में गया, 8 बार में। फिर 2 से भाग दिए तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में। फिर 2 से भाग दिए तो 2 बार में। फिर 2 से भाग दिए तो 1 बार में। उसी तरीके से 48 को देखें तो 2 से भाग देंगे तो 24 बार में भाग जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 12 बार में। फिर 2 से देंगे तो 6 बार में। फिर 2 से देंगे तो 3 बार में। फिर 3 से देंगे तो 1 बार में। तो अगर हम लोग 16 को लिखेंगे तो 16 का गुणनखंड कैसे लिखाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, क्योंकि 4 बार 2 आया है। वैसे 48 को देखें तो क्या लिखाएगा, 4 बार 2 और 1 बार 3 है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। तब देखिए यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 1। मतलब कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, अगर इसका एचसीएफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। मतलब कि आपका क्या आ गया, 16। तो इस तरीके से आप आराम से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक, आज जो हम लोग देख रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का, कि इस जिससे आपको ये समझ में आ सके कि एचसीएफ कैसे निकालना है। और दूसरा चीज़, और एक चीज़ होता है, अगर दो आपके, देखिए इसमें एक केस आता है कि अगर 2 प्राइम नंबर आ गए, मतलब 7 और जैसे आ गए 29 आ गया, ठीक है, 2 प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या आ गया। अगर 2 अभाज्य संख्या कभी भी आपको दिख रहा है तो उसका अगर एचसीएफ पूछे तो आप डायरेक्टली आंख बंद के उसको क्या मार दीजिएगा कि उसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक, और दूसरा चीज़, एक तो और चीज़ होता है, जैसे कोई 2 संख्याएँ दी है, जैसे दिया 7 और 21, और छोटी वाली संख्या अगर बड़ी वाली संख्या को विभाजित कर रही है तो आपका एचसीएफ जो होगा वो कौन सी होगी, छोटी वाली संख्या यानी 7। जैसे कि हम लोग अभी क्या देखें, 16 और 48 को देखें। 16 और 48 को देखें तो 16 के पहाड़ा में क्या आता है, 48 आता है। 16 16 दूना 32, 16 3 48। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 16 आ गया। देखिए अभी आपको इतना बनाना पड़ा, इधर आप देख रहे हैं कि उसके पहाड़ा में आ रहा है तो डायरेक्टली आप उसको टिक कर दीजिएगा कि वही सही होगा। तो इस तरीके से भी हमारा बन सकता है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगले बार जो लेते हैं क्वेश्चन वो ले लेते हैं 49 और 56। अगर इसका एचसीएफ बोले कि निकालना है तब आप कैसे निकालेंगे, तो आप फिर आप बोलेंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 49 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 बार में। फिर 7 से देंगे तो 1 बार में। वैसे ही अगर 56 को देखें तो 56 को 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा 28 बार में। फिर 2 से भाग देंगे तो 14 बार में। फिर 2 से भाग देंगे तो 7 बार में। फिर 7 से भाग देंगे तो 1 बार में। तो यहाँ एचसीएफ अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग कॉमन डायरेक्टली देख लेते हैं। यहाँ क्या आ रहा है, एक 7 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। यहाँ भी 1 आ रहा है और एक 7 आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 1 या फिर 7। ठीक, ये तो पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ देखना है कि दोनों कौन सी संख्या, देखिए ये तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर वैसा ना करना पड़े तो आप लोग देखेंगे कि 49 और 56 दोनों किसके पहाड़ा में आ रहे हैं, 7 के पहाड़ा में आते हैं। सबसे बड़े पहाड़ा में पूछना है ना, देखना है, तो 7 के पहाड़ा में आ रहे हैं, तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7। जैसे यही पास क्वेश्चन हो जाता कि 42 और 56, तो 42 और 56 देखेंगे तो दोनों 7 के पहाड़ा में आते हैं। 7 छक 42 होता है, 7 8 56 होता है।
लेकिन यह क्या सबसे बड़ा नंबर है जो इसको विभाजित कर रहा है? तो ये होता है नहीं। इससे बड़ा कौन होता है? 14। 14 तियाँ क्या होता है? 42। और 14 चौके कितना होता है? 56। तो यहाँ अपने आप ही एचसीएफ क्या आ जाता? 14। तो इस तरीके से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये तो था हमारा सिंपल एचसीएफ का। अब हम लोग देखते हैं सिंपल एलसीएम कैसे निकालेंगे। हम बात करेंगे किसका? एलसीएम, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे हमने कोई संख्या ली है 2 और 3, ये छोटी से छोटी तो इस ले रहे हैं क्योंकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर 2 और 3 देखें तो इसमें क्या बोल रहा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका हम लोग मल्टीपल निकालेंगे, मतलब 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब मल्टीपल मतलब उसका पहाड़ा पढ़ना है। 2 तियाँ 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 दाम में 20। ऐसे इन 3 का पहाड़ा लिख लेना है। ठीक, अगर आप 3 और 2 का पहाड़ा देखेंगे तब आपको यहाँ पे सब समझ में आएगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है? कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन अगर देखा जाए तो यहाँ पहला क्या आ रहा है? 6, फिर यहाँ आ रहा है 12, फिर यहाँ आ रहा है 18। ठीक, तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पहला चीज तो मल्टीपल में क्या आ गया? 6 आ गया, 12 आ गया और 18 आ गया। यहाँ आ रहा है, देखिए दोनों में वही आ रहा है। अब यहाँ बोला है लिस्ट। लिस्ट मतलब छोटी से छोटी। तो सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो कौन सा है? 6। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। ठीक, मतलब जो सबसे छोटा मल्टीपल इसका होगा, ठीक, वही इसका एलसीएम होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे अगर इसको अगर अलग से निकालते तो देखिए, इससे पहले जब एचसीएफ निकाल रहे थे तो हम लोग 2 और 3 को अलग अलग करके निकाल रहे थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 और 3 को एक साथ रखेंगे। तो 2 एकम 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ से 3 से करेंगे तो 1 और 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 2 गुणा 3 बराबर क्या आ गया? 6। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक, इसमें हम लोग को क्या देखना है? कॉमन मल्टीपल, याद रखिएगा। अब जैसे अभी मान लेते हैं कि कोई संख्या ले लेते हैं 12 और 32। इसका अगर हम लोग से एलसीएम पूछ दिया जाए तब कैसे निकालेंगे? तब हम लोग को क्या करना होगा? डायरेक्टली ऐसे 12 लिखना है, यहाँ 32 लिखना है। और इसको हम लोग को किससे करना है? जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में कर रहे थे, प्राइम नंबर से, मतलब अभाज्य संख्या से। इसको 2 से भाग देना है। तो यहाँ देख रहे हैं 6 आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं 16 आ रहा है। फिर 2 से भाग दिए, यहाँ 3 आया, यहाँ 8 आया। तो देखिए यहाँ 3 आ गया तो इसका मतलब नहीं है कि ये वाली संख्या भाग नहीं जाएगी। हम लोग 2 से फिर जब भाग देंगे तो ये वाली संख्या 3 के 3 ही रह जाएगी। जो संख्या भाग जा रही है उसको भाग देना है ना, 4 हो जाएगा ये। फिर 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जा रहा है? 3, ये हो जा रहा है 2। फिर 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जा रहा है? 3, ये हो जा रहा है 1। फिर अपन कितना से भाग दे देंगे? 3, फिर ये हो जा रहा है 1 और 1। ठीक, तो इस तरीके से हमारा एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जा रहा है? देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, गुणा करते जाइएगा ना। 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तियाँ 96, 32 गुणित 3 कितना आ गया आपका? 96। तो इस तरीके से आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या था? सिंपल ट्रिक था, जिससे कि हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ जब निकाल रहे थे तो आप क्या कर रहे थे कि दोनों संख्याओं को अलग अलग ले रहे थे। देखिए दोनों को अलग अलग लिए हैं, लेकिन जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो दोनों संख्याओं को हम लोग क्या कर रहे हैं? साथ में लेते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे आगे का वीडियो अगले वीडियो, मतलब इससे आगे का जो क्वेश्चन होंगे वो अगले नंबर पे आएंगे, अगले वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।